8 मुकदमात ऐसे हैं जमानत उनकी नहीं हो सकी अब तक। तोशाखाना केस है जिसमें जमानत हुई है, उसके बावजूद इमरान खान कैद में रहेंगे, उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। बानी चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई इमरान खान एक बड़ा रिलीफ जिस पे इस वक्त जो उनके हामी हैं, उनके कारकुन हैं और सोशल मीडिया पे जो उनका बयानिया आगे बढ़ाने की जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं। रिलीफ मिला है तोशा खाना केस में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है और ये ज़मानत मंजूर होने के बाद फ़ौरन ये सवाल पैदा हुआ कि बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आम जो फ़हम एक जो राय थी आम लोगों में, जो एक तासुर था, वो ये था कि ये आखिरी मुकदमा है जिसमें वो सज़ा याफ्ता हैं और उसी वजह से अडयाला जेल में हैं। बाकी तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानत हो चुकी है या वो केसेस ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अ, बानी पीटीआई अभी फौरी तौर पे उनकी रिहाई का इम्कान ना होने के बराबर है। आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जो जायजा लिया, जो इंफॉर्मेशन हासिल की, जो चीजें सामने आई, उसके मुताबिक एक तो 9 मई के जो 12 मुकदमात बानी पीटीआई उनमें मुलजम है, उनमें 4 में उनकी जमानतें हुई हैं, कुछ में अभी मचल के भी दाखिल नहीं हुए, वो भी एक प्रोसेस रहता है। लेकिन 8 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें अभी उनकी गिरफ्तारी तो है, लेकिन उनकी जमानत उनमें मौजूद नहीं है, जमानत उनकी नहीं हो सकी अब तक। तो समझ लें कि फौरी तौर पे ये जो तोशा खाना का केस है जिसमें जमानत हुई है, उसके बावजूद इमरान खान अभी कैद में रहेंगे, उनकी रिहाई का इम्कान नहीं है। और इसके साथ साथ जो ये तोशा खाना केस है, इसमें भी अब एक ये बात की जा रही है कि वो यहाँ से निकल गए हैं और कसूरवार नहीं ठहरे और ये केस एक तरह से खत्म है। तो इस हवाले से भी जो कानूनी माहिरीन और इस केस में जो वकला शामिल थे और जो जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहे थे, उनसे जब बात हुई है तो उसमें पता ये चला है कि जो ये मुकदमा जिसमें ये जो जमानत का मामला है, ये तकनीकी बुनियादों पे हुआ है और इसमें जो नैब के वकला हैं, उन्होंने एक इस केस को सही तरीके से आप कह सकते हैं नहीं लड़ा। लेकिन जो तोशा खाना की जो चीजें हैं वो तो वहां से निकाली गई हैं और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, इसमें तो दो राय नहीं है। ये केस जब आगे चलेगा, इसमें फर्द जुर्म भी लगनी है, तो इसमें बहुत हद तक ये इम्कान मौजूद है कि इस केस में भी बानी पीटीआई इमरान खान को सजा मिलेगी, मिल सकती है, इसका इम्कान मौजूद है। और ये आर्जी रिलीफ है और इस आर्जी रिलीफ के बावजूद वो जेल से बाहर भी नहीं आ रहे। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये इस वक्त अपडेटेड है। और इसके साथ साथ जो अडयाला के अंदर समातें होती हैं 190 मिलियन पाउंड केस, उसका जो मामला है वो भी बिल्कुल अब हतमी मरहले में वो पहुंचा हुआ है। वो 342 का जो बयान है, स्टेटमेंट्स हैं, जवाब हैं, सवालात जो उनको दिए गए हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी, वो जमा होने हैं। इसमें वो लैतो लाल से काम ले रहे हैं और वो जवाब जमा नहीं करवा रहे। लेकिन काफी वक्त अदालत दे चुकी है, यकीन यही किया जा रहा है कि इस केस का फैसला जो है वो भी जल्दी होगा, क्योंकि जो कानूनी तरीकाकार है किसी भी मुकदमे की समाअत का, उसको जो लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वो ये बताते हैं कि ये केस जिस मरहले में दाखिल हो गया है, ये चंद हफ्तों की बात है और बाज तो लोग कहते हैं कि चंद दिनों में भी अगर अदालत चाहे तो अब ये केस मुकम्मल इसकी समाअत हो चुकी है। और इसमें 190 मिलियन पाउंड, और जिनको पता है कि ये अलकादर ट्रस्ट का मामला इतना आसान नहीं है कि इससे वो बच निकलें, क्योंकि ये बहुत ही एक ओपन एंड शट केस ये कहा जा रहा है। जो इस मुकदमे में जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकला हैं, जो देख रहे हैं, जो मदई हैं, तो देखते हैं कि ये मामला किधर जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको इससे भी मिला रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो एक मुज़ाकराती अमल शुरू किया और एपेक्स कमेटी जो गुज़श्ता रोज़ हुई और उसमें ये बात करने की कोशिश की, तो हम इस पे पिछले वीलॉग में भी बता चुके हैं कि इसमें मुकम्मल तौर पे इनकार
सामने आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इनकार इस बात पे नहीं कि मुज़ाकरा तो ये कोई रिलीफ नहीं देना या कोई बात नहीं करनी। इनकार इस बात पे है कि हम क्यों बात करें, हमारा इससे क्या लेना-देना। सियासी अमल है मुज़ाकरात, सियासी जमातों के तौर पे अगर करना चाहते हैं, तो हुकूमती सियासी जमातें हैं, आप बतौर अपोज़िशन बात करना चाहती है तहरीक-ए-इंसाफ, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं। फिर एक और राब्ते की भी इत्तलात आईं और खबरें आईं, वो अहम राब्ता है, वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास पीटीआई का जो एक वफ़द गया, उसकी मुलाकात हुई और उसकी मुलाकात यकीनन उसको खुफिया रखा गया, वरना 24 घंटे बाद उसकी तफ़सील सामने आई। वरना अमूमी तौर पे तो ऐसी मुलाकातों का पता चल जाता है कि आप मिलने जा रहे हैं और बता के जाते हैं। तो जब आप बता के नहीं गए और उसकी उस वक़्त कोई ऐसी लाइव कवरेज भी नहीं हुई, किसी के पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तो यकीनी तौर पे ये मुलाकात एक अहम मुलाकात है और इसमें क्या माँगा गया है, इसमें स्पीकर अयाज सादिक से किरदार अदा करने की बात की है। तहरीक-ए-इंसाफ के जो कायदीन वहाँ जाके मिले हैं कि अब इस मामले को कहीं पहुँचाया जाए, ये बात बहुत आगे जा चुकी है। तो अली अमीन गंडापुर ने जो एपेक्स कमेटी में इजलास में शिरकत से पहले इमरान खान से मुलाकात की थी अडयाला में 1.5 घंटे तक और उसके बाद वहां गए थे। फिर ये खबरें सामने आ गई थी कि ये मुज़ाकरात ही हैं इसमें, मतलब और यक तरफा है। मैं कल भी इस पे बात कर चुका हूं, ये दो तरफा नहीं है। इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं, ये इसकी सारी कोशिश है, ये खुद बानी पीटीआई और पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है, ये उनकी तरफ से है कि 24 नवंबर की जो ये फाइनल कॉल वो दे बैठे हैं, ये उनके गले की हड्डी बन चुकी है। ये गले में फंस चुकी है, ना इसे निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। चंद अब तो 48 घंटे की बात रह गई है, हुकूमत की तैयारी पूरी है, कंटेनर्स भी इस्लामाबाद में आ गए हैं और दीगर जो लवाजमात हैं इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज और फाइनल कॉल को उसका मुकाबला करने के लिए उसकी हुकूमत ने तैयारी की है और साथ ही साथ एक फुल पैकेज भी अनाउंस कर दिया है कि जो इस एहतजाज में, इस इंतशार नुमा एहतजाज में शिरकत करेगा, उसके लिए फुल पैकेज, उसका अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी है वजारत दाखिला की तरफ से। उसमें वो कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतना पड़ सकते हैं जो इसमें पहले कभी नहीं है और उसमें शनाख्ती कार्ड की मनसूखी से लेके, पासपोर्ट की मनसूखी से लेके, जो स्टूडेंट्स को अगर आप लेके आते हैं तो उनके तालीमी उनका उनका हर्ज है वो भी होगा। तो पूरी फैमिलीज यकीनी तौर पे अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपनी जो लोग हैं उनको, जो उनके साथ पीटीआई के साथ हैं, उनके अपने घर वालों की तरफ से अब ये उन पे दबाव है कि आपने इस एहतजाज में शरीक नहीं होना और इसी वजह से बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इंतजामात बड़े कर रही है पीटीआई और उनकी क़यादत, जगहों का भी इंतखाब है, रहायशों का भी जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। बंदे नहीं आ रहे, कारकुन नहीं आ रहे। जो दावा वो किए बैठे हैं कि हम तो सिस्टम को हिला देंगे और ये जो फाइनल कॉल है ये वाकई फाइनल होगी, तो अब ये उनके गले की हड्डी बनी हुई है। इसीलिए ये मुज़ाकराती अमल इसके जरिए कोई वो फेस सेविंग मांगना चाह रहे हैं जो अभी तक उनको नहीं मिल रही। हाँ, एक तरफा अगर अनाउंस कर दें कि हाँ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, हम इसको अभी देखते हैं, हम अपना और टाइम देते हैं, तो एक तरफा अनाउंसमेंट की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। उसी के लिए अली अमीन गंडापुर आज जब दोबारा अडयाला में इमरान खान से मिलने गए हैं, तवील मुलाकात हुई है, बाहर जर्नलिस्ट मौजूद थे कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मिल के सारी मशावरत मुकम्मल करके सारी सूरत हाल का जायजा जब वो दोनों लीडर लेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे तो बताएंगे कि हमने क्या फैसला किया। लेकिन उन्होंने कोई मीडिया से बात नहीं की। तो इससे इन क्यासराइयों को तकवीयत मिली है कि अभी बातचीत है या कोई अमल है ये जारी है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा गया दोनों जानिब से। और इसमें इसकी एक और भी है कि इमरान खान इस मामले को 24 नवंबर आखिर तक लेके जाएंगे कि कहीं कोई रास्ता निकल आए। उसके लिए जुम्मे की शाम तक का जो इंतजार है वो पता चल रहा है कि वो होगा और उस जुम्मे की शाम तक ये पता चल जाएगा कि ये जो कॉल है, फाइनल कॉल है, इसका क्या बनेगा, इसको किस तरीके से इससे जान छुड़वाई जाएगी, ये पता चलेगा। क्योंकि ये तो तय है कि इस फाइनल कॉल का पीटीआई के हक में, बानी पीटीआई के हक में कोई फायदा इसको नहीं मिलने वाला, उनके लिए उल्टा नुकसान है। माहौल सारा उनके खिलाफ हो चुका है, हालात वाकयात सारे उनके खिलाफ हो चुके हैं। तो देखते हैं कि इस मुश्किल जो फैसला इन्होंने किया फाइनल कॉल का, इस मुश्किल सूरत हाल और मुश्किल मरहले से वो कैसे निकलते हैं और फेस सेविंग किस तरह वो ले पाते हैं।
ये एक अहम सवाल है, मिलनी नहीं है, ये इसका जवाब है। लेकिन देखते हैं कि ये जवाब जो हमने दिया कि ये फेस सेविंग नहीं मिलनी, ये सही साबित होता है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।